हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है उसे देखेंगे कि वह क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके प्रारूप के बारे में विचार करें तो यह इस प्रारूप में होती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यह इसके पद हैं जो n पदों तक और उससे आगे भी जाते हैं। यदि हम जो प्रथम पद है उसे लिखेंगे तो वह होता है a, द्वितीय पद है वह होता है a जोड़ d, d जहाँ पर सार्वंतर है। तृतीय पद है वह होता है a जोड़ 2d, और इसी प्रकार से नवम पद होता है वह होता है a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। और d को ज्ञात करने के लिए सूत्र यह होता है कि जो किन्हीं क्रमागत दो पदों में आगे वाला पद है, मान लेते हैं वह होता है an, उससे पीछे वाले पद को उसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास वह पद माफ कीजिए सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा जहां पर n बराबर 1 नहीं हो। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर n बराबर 2, तो यहाँ पर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो हमारे पास सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जो प्रश्न है उसके अंदर हमसे पूछा गया कि 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग, अर्थात n का मान हमें दिया गया 15 और हमें s 15 ज्ञात करना है, अर्थात n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों के योग के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 गुणा में 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में। तो सबसे पहले जो 8 के प्रथम 15 गुणज है उनकी हम एक यहाँ पर श्रेणी लिखेंगे। तो पहला गुणज हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 24, चौथा हो जाएगा 32, और इस प्रकार से ये जाते हैं 15 स्थान तक। अब यहाँ से हम इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर देखिए यहाँ से सीधा लिख सकते हैं क्योंकि चूंकि ये 8 के गुणज है तो यहाँ से सार्वंतर हो जाएगा 8। बाकी अगर इसे को यहाँ से निकालना है तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं 16 घटाव 8, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय पद 16 है और प्रथम पद है 8, तो यहाँ से लिख देते हैं प्रथम पद 8। हल करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो सार्वंतर है 8 और प्रथम पद है 8। n का मान में दे रखा है 15, तो यहाँ से जो 15 पदों का योग है वह निकाल देते हैं। s 15 बराबर 15 बटा 2 गुणा में 2 गुणा 8 जोड़ 15 घटाव 1 गुणा में 8। तो 15 पदों के योग के लिए हल करेंगे यहाँ पर 15 गुणा में 8 जोड़ 14 गुणा में 4, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 का भाग लगा दिया है। तो s 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणा में 8 जोड़ 56। तो 15 पदों के योग के लिए आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 15 गुना 64। अतः जो हमारे पास 15 पदों का योग है वह हो जाएगा s 15 बराबर 960, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।